हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। तो नाम है जिनका राम। दोस्तों, आज हम श्री राम के बारे में बात करेंगे। पूरा संसार राममय हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम तुलसीदास जी से। तो सबसे पहले आप नारा लगाइए, जय श्री राम। तो दोस्तों, तुलसीदास जी ने श्री राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया है, जिसमें सभी प्रकार के गुणों का समावेश है। वे करुणा, दया, क्षमा, सत्य, न्याय, सदाचार, साहस, धैर्य और नृतत्व जैसे गुणों के धनी हैं। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा और आदर्श मित्र हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी ने श्री रामचरित का वर्णन करते समय उनकी लीलाओं, भावनाओं और संवादों को बहुत ही कुशलता से प्रस्तुत किया है, बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ है। उन्होंने श्री राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर किया है, जैसे कि उनका बचपन, शिक्षा, विवाह, वनवास और राज्याभिषेक आदि। तुलसीदास जी ने बहुत ही खूबसूरती से रामचरितमानस के माध्यम से संसार तक पहुंचाया है। दोस्तों, एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है, जो सभी के लिए अनुकरणीय है। उनकी रचना ने श्री राम को एक लोकप्रिय आराध्य देवता के रूप में भी प्रविष्ट किया है। दोस्तों, अन्य कवियों में भी श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है, लेकिन तुलसीदास जी की रामचरितमानस का कोई मुकाबला नहीं है। रामचरितमानस को हिंदी साहित्य की एक सर्वोच्च रचना माना जाता है और यह श्री राम के चरित्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रामचरित्र का सबसे बड़ा श्रेष्ठ हिंदी वर्णन भाषा में संत तुलसीदास जी ने रचित रामचरितमानस में किया है। दोस्तों, तो हम इसके बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, रामचरितमानस एक अतुलनीय रचना है, जो श्री राम जी के जीवन को बताता है और हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में संत तुलसीदास जी ने श्री राम जी के अनेक विवादास्पद विषयों को एक सुलझाए दृष्टिकोण में पेश किया है, जिससे इस ग्रंथ को एक महान धार्मिक और साहित्यिक कृति के रूप में माना जाता है। दोस्तों, संत तुलसीदास के अतिरिक्त भी कोई आपकी दृष्टि में है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा की गई रामलीला की महिमा का वर्णन। दोस्तों, रामलीला का वर्णन कौन कौन से ग्रंथ में किया गया है, तो चलिए आज हम ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा राम की महिमा अनेक ग्रंथों में वर्णित है, जैसे ब्रह्म पुराण, आदि पुराण, श्रीमद् काकभूषुंडी पुराण, रामायण जिसने लिखी है काकभूषुंड जी ने, श्रीमद् वाल्मीकि नंद रामायण इत्यादि इन पुराणों में श्री राम जी की महिमा का वर्णन है। दोस्तों, पद्म पुराण में श्री भगवान कृष्ण द्वारा राम की महिमा का वर्णन अर्जुन के लिए बताया गया है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस ग्रंथ के बारे में, जो अर्थ इसका क्या है। मतलब सभी लोग, सभी भोग और मुक्ति के फलदाता, सभी कर्मों का फल देने वाले, सभी कार्य को सिद्ध करने वाले जनार्दन, मैं आपको नमन करता हूँ। दूसरा है दोस्तों, है ये संस्कृत है, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट सीधा सीधा आपको बता दे रही हूँ। इनका दूसरे का अर्थ दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने जो बताया है अर्जुन को, उनका वर्णन। दूसरा वर्णन ये है कि हे श्री जगन्नाथ, मनुष्य ऐसा क्या करें कि उसे अंत में सद्गति हो। वह तत्व क्या है, मेरे पर कृपा करके अपने ब्रह्म मुख से बताइए। हे कुंती पुत्र, यदि तुम मुझसे पूछते हो तो मैं सत्य बताता हूँ। इस लोक में परलोक में हित करने वाला क्या है। श्री राम का नाम सदा पुण्य करने वाला है। जो मनुष्य इसका नित्य पाठ करता है उसे पुत्र लाभ मिलता है और सभी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होती है। हे भारत, उसके घर में सभी प्रकार के सुख और मंगल विराजित हो जाते हैं, शुभ मंगल कार्य विराजित हो जाते हैं। जिसने दिन रात श्री राम के 2 अक्षरों का उच्चारण किया हो, जिसने श्री राम के इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने श्री गंगा, सरस्वती, रेवा, यमुना, सिंधु, पुष्कर, केदारनाथ आदि सभी तीर्थों का स्नान जलपान कर लिया है। उसने अतिथियों का पोषण कर लिया, सभी तीर्थों में स्नान आदि कर लिया। उसने सभी पुण्य कर्म कर लिए, जिसने श्री राम का उच्चारण कर लिया। उसने सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान कर लिया और कार्तिक पूर्णिमा में कार्तिक जी का दर्शन करके कृपा प्राप्त कर ली, जिसने श्री राम का उच्चारण कर लिया। उसने भांति भांति के हवन, दान, तप और विष्णु भगवान की आराधना कर ली, जिसकी जीवा के अग्रभाग पर श्री राम के 2 अक्षर विराजित हो गए हैं। उसने प्रयाग जी में माघ का स्नान कर लिया, गया जी में पिंडदान कर लिया। उसने अपने सभी कर्मों
कार्यों को पूर्ण कर लिया, जिसने श्री राम का उच्चारण कर लिया। उसने अपने सभी महापापों का नाश करके प्रायश्चित कर लिया और तपस्या पूर्ण कर ली, जिसने श्री राम के 2 अक्षर का उच्चारण का नाम का उच्चारण कर लिया। उसने चारों वेदों का सांगोपांग का पाठ कर लिया, सभी यज्ञ आदि कर्म कर लिए। उसने तीनों लोकों को तार दिया, जिसने श्री राम के 2 अक्षरों का नाम का पाठ कर लिया। उसने भूतल पर सभी तीर्थ, समुद्र, सरोवर आदि का सेवन कर लिया, जिसने श्री राम के 2 अक्षरों का जाप कर लिया। भविष्य में कलयुग आने पर पूरी पृथ्वी मलेच्छमयी हो जाएगी, इसका स्वरूप रो नरक की भांति हो जाएगा। तब जीवन कौन सा साधन करके परम पद पाएगा, यह संदेह करने योग्य नहीं है। जैसे संदेह व्यर्थ है, वैसे बार बार प्रवक्त देना भी व्यर्थ है। कैसा भी पापी हो, श्री राम नाम के प्रभाव से वह धर्मात्मा हो जाता है। उसे मलेच्छ के स्पर्श का भी पाप नहीं होता। मलेच्छ संबंधित पाप भी छूट जाते हैं जो श्री राम नाम के 2 अक्षरों का जाप करते हैं। जो श्री राम के संबंध रखने वाले होते हैं, जो श्री राम से संबंध रखने वाले होते हैं, श्री राम का स्तोत्र पाठ करते हैं तथा जिनकी भक्ति, विश्वास और श्रद्धा श्री राम से सुदृढ़ है, वह लोग अपने 10,000 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री राम के लोक में पूजित होते हैं। जो मनुष्य जो सुबह शाम इस राम नामृत स्तोत्र का पाठ करते हैं, वे गौ हत्या, स्त्री और बच्चों को हानि पहुंचाने वाले पाप से भी बचकर मुक्ति पा जाते हैं। जो मंत्र भगवान श्री राम के हनुमान जी को दिया था, उसी मंत्र का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि किस शास्त्र में ऐसा कोई मंत्र वर्णित नहीं है जो श्री राम के नाम के बराबर हो, जो ऐश्वर्य, धन और मुक्ति दोनों देने में सक्षम हो। श्री राम का नाम स्वयं ज्योतिर्मय नाम कहा गया है, जिनको मैं भी व्यक्त नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे तो श्री राघव के अनेक मंत्र हैं, किंतु युधिष्ठिर उनमें से एक मंत्र उत्तम है, अति उत्तम है, जो मैं तुमको बतलाता हूँ। पूर्व में श्री राम शब्द, मध्य में जय शब्द और अंत में 2 जय शब्दों में से मिला हुआ है। मतलब श्री राम, जय राम। राम मंत्र बुद्धिमान जनों को सिर्फ इसी मंत्र का जाप करना चाहिए। जो बुद्धिमान होते हैं उन्हें श्री राम नाम का जप पाठ करना चाहिए। मैं सद्गुरु श्री राम के नाम का निरंतर प्रेम पूर्वक स्मरण करता रहता हूँ, क्षण मात्र भी नहीं भूलना चाहता हूँ और ना मैं क्षण मात्र भी भूलता हूँ। अर्जुन, मैं सत्य कहता हूँ, श्री राम नाम भगवान राम को सबसे प्रिय है और यह नाम भगवान राघव का शाश्वत नाम है। श्री राम के इस शाश्वत नाम का जप करने से भगवान कृष्ण वृंदावन में सुशोभित होते हैं। ऐसे अनेक श्लोक और बता सकता हूँ, जिसमें विस्तार भय के कारण आगे नहीं लिख रहा हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 7 करोड़ महामंत्र हैं, वे सब के सब आपके चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। यह 2 अक्षरों वाला राम नाम परम मंत्र है। यह सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है। सब मंत्र इनके अंतर्गत आ जाते हैं, कोई भी मंत्र बाहर नहीं रहता, सब शक्तियाँ इनके अंतर्गत हैं। यह श्लोक शाश्वत तंत्र में भी पाया जाता है। अवध के राज दुलारे श्री रघुनंदन की जय हो। दोस्तों, राम की आपने इतनी करुणा में इतनी चीज़ें ऐसी सुनी हैं कि आपको समझ में आ गया होगा राम नाम का क्या अर्थ है, राम नाम की क्या महिमा है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिनका पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो आपके लिए समझ में आ गया होगा कि श्री राम की क्या महिमा है। दोस्तों, सारा संसार राममय हो रहा है, तो क्यों ना आप भी राम नाम की हाजिरी इसमें ज़रूर लगा लें। कमेंट करके मुझे जय श्री राम का नारा ज़रूर देकर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और हाजिरी लगा लें अपने राम नाम की। दोस्तों, सारी दुनिया राममय हो रही है और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, यदि आपके लिए भी श्री राम का नाम प्रिय है तो प्लीज़ हाजिरी ज़रूर लगाएं। जय श्री राम। और ये वीडियो कौन कहाँ से देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आज आपके लिए राम नाम की महिमा कैसी लगी कि भगवान श्री कृष्ण भी इनका जाप करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सारे पुराणों की महिमा में 2 नाम बताए हैं कि श्री राम। कितना बड़ा नाम है, कितना हजारों करोड़ों सब श्रेष्ठ है तीर्थों से सबसे श्रेष्ठ श्री राम नाम का जाप है। तो आपके लिए वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आई है तो दूसरों तक शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दूसरों तक शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, सीताराम।